यार हम लोग तो कभी यूट्यूब यूज़ कर रहे होते हैं या फिर कभी कोई आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें कहीं न कहीं ये चीज़ लिखी होती है कि कैसे सक्सेसफुल बनें, कैसे अपने आप को इम्प्रूव करें। ऐसे बहुत सी चीज़ें हमें इंटरनेट पे मिल जाती हैं, कहीं न कहीं बुक्स पे भी मिल जाती हैं। तो उसमें हमेशा ये चीज़ होती है कि हमें कुछ न कुछ करने के लिए बोला जाता है कि ये करिए, ये करिए, ये करिए, ये करिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ों में सब कुछ सही है। लेकिन क्या हमेशा सब कुछ करने की ज़रूरत है? कुछ चीज़ें अवॉइड नहीं करनी चाहिए हमें। तो मैं उन्हीं के बारे में बात करने वाला हूँ कि ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमें अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है? यानी कुछ चीज़ें ना करके भी बहुत कुछ कर लेना। तो मैं हूँ अनुपम राज और स्वागत है आपका। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें हमें नहीं करनी, किन-किन चीज़ों में बचना है, ठीक है? अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। तो यार चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो पसंद आए तो, वरना मत करिएगा। और हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ठीक है? और पहला पॉइंट है, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं यार, उन लोग के बारे में चिंता करना छोड़ दो, ठीक है? हमारे चारों तरफ ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमें केवल जज करते हैं, हमारे काम को लेके। मेरी लाइफ में क्या चल रहा है उसको लेके उनको टेंशन होती रहती है, अपनी लाइफ में क्या चल रहा है उनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है? हो सकता है वो लोग तुम्हें पसंद भी ना करते हों, नहीं पसंद करते हैं या ना करें, ठीक है? हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमको ये सोचना है कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? तुमको बस क्या करना है, डेली काम करते रहो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। दूसरा पॉइंट है कि हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें करने से बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा चीज़ें करने के पीछे हम क्या करते हैं कि हम अपने आप को कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अपने डर का और अपनी प्रॉब्लम्स का सामना करने के बजाय आप नई चीज़ें को करने के बहाने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और असली मुद्दे से भागने की कोशिश करने लगते हैं। अगर आप कुछ नया काम करना सोच चाहते हैं, तो सबसे पहले तो अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिए कि क्या ये करना मेरे लिए ज़रूरी है? क्यों करूँ मैं इस चीज़ को? ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है ये पूछना। अगर ये चीज़ पूछे, अगर आपको हाँ निकलती तो ठीक है, अगर नहीं निकलता है तो मत करिए। और जो आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, मुद्दे की चीज़ है, उसको करिए सबसे पहले, ठीक है? और एक चीज़ पे स्टिक होइए, एक ही चीज़ को करिए जब तक कि उसको आप फाइनल ना कर लें। तीसरा पॉइंट है कि हमें दूसरों की लाइफ़ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, दूसरों के मैटर में हमें नहीं घुसना चाहिए। क्योंकि यार उसकी प्रॉब्लम है, वो अपने तरीके से हैंडल करेगा। और हम क्यों इतना ज़्यादा टेंशन लेने लगते हैं कि उसकी क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है? हम क्यों मसीहा बनने लगते हैं कि हम उससे रोज़ की हेल्प करेंगे ज़बरदस्ती? उसको नहीं चाहिए फिर भी हम लोग ज़बरदस्ती हेल्प करने लगते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं करना है यार। या फिर तुम्हारी लाइफ़ इतनी अच्छी चल रही है क्या? तुमने पहले अपने आप को बिल्कुल सेट कर रखा है। तुम्हारी लाइफ़ इतनी अच्छी चल रही हो, तब दूसरों की लाइफ़ में घुसने की कोशिश करो। लेकिन जब कोई अगर रियल में तुमसे हेल्प माँगे, जेन्युइन हेल्प हेल्प माँगे कि हाँ यार भाई तुम्हारी ज़रूरत पड़ गई है, अब प्लीज़ मेरी सहायता कर दो, तब करो, ठीक है? नहीं तो तुम्हारी खुद की फैमिली है, अपने आप पे ध्यान दो, अपना काम करो। अब तुम्हारी फैमिली, उसको भी बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होती है, तुम्हारी ज़रूरत होती है, ठीक है? उसके साथ टाइम बिताओ, उसका ध्यान दो। चौथा पॉइंट है, प्लेज़र के पीछे भागना बंद करो, पर्पस ढूँढो ज़िंदगी का। यार हमेशा जिसको देखो वो कहता है यार ज़िंदगी है मज़े करने के लिए, मज़े करेंगे ठीक है, आनंद में गुज़ार देंगे। ऐसा नहीं है यार, ज़िंदगी भर मज़े नहीं कर सकते हो तुम। छोटी-छोटी चीज़ें करने के बाद तुमको लगता है कि मज़े आ रहे हैं, खाना अच्छा खा लिया, डांस कर लिया, पार्टी कर ली, किसी के बर्थडे में आया, शादी में आया, तुमको लगता है बहुत मज़े मिल गए। नहीं, नहीं, थोड़ी देर बाद जब हम ये चीज़ खत्म हो जाती है, उसके बाद बैठे तो लगता है यार कुछ किया ही नहीं है, ऐसा लगने लगता है। तो कुछ ऐसा पर्पस ढूँढो ज़िंदगी में कि हमें करने के बाद एक सैटिस्फैक्शन मिले अंदर से। जब तक सैटिस्फैक्शन नहीं है तब तक मज़ा भी नहीं है, ठीक है? बिना सैटिस्फैक्शन के कोई मज़ा नहीं आता, चाहे कुछ भी करो, ठीक है? तो एक पर्पस ढूँढना हमें। पाँचवा पॉइंट है कि अपने दिमाग में कचरा भरना बंद करो। यार जिन चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं, जो चीज़ें हम देखते हैं, वही चीज़ें हमारे दिमाग का लेवल डिसाइड करती हैं, ठीक है? तो मतलब जैसी चीज़ देखोगे, वही चीज़ हमारा दिमाग सोचता रहेगा बार-बार। अब अच्छा सोचने की कोशिश भी करोगे तो भी नहीं आएगा, क्योंकि आप दिन भर टीवी देखते हो, टीवी पे न्यूज़ आ रही है या मूवीज़ आ रही हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है, फर्जी की टीवी मूवीज़ होती हैं, जिनमें कोई स्टोरी नहीं होती है। न्यूज़ चैनल देखो तो उसमें हज़ार टाइप की हेडलाइन्स होती हैं, कुछ ना कुछ अजीब ही दिखाते हैं यार। डिबेट इतनी बेकार सी होती है, कुछ कहना नहीं, ठीक है? तो इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए, दिमाग में ये चीज़ें मत डालो, ठीक है? जेन्युइन इन्फॉर्मेशन लो, थोड़ी-थोड़ी सी, और अपने आप अपने माइंड में प्रोसेस करना उनको है, ठीक है? उन पे विचार करने की ज़रूरत हमें है। छठा पॉइंट है कि यार हर्ट होना बंद कर दो। हो सकता है लोग तुम्हारी इंसल्ट करते हो या तुम्हारी पीठ पीछे बात करते हो, तुमको लेके या तुम्हारी बात तुम्हारे काम को लेकर, ठीक है? और तुम उनको लेके परेशान होने लगते हो फिर बाद में, ठीक है? तो आज से ये सोच लो कि यार तुमको जो बोलना है बोलो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? तुम ये सोच लो कि मुझे हर्ट होना ही नहीं है, तुमको जो बोलना है बोलते रहो, मैं सुनूँगा, एक कान से सुनूँगा, एक कान से निकाल दूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? इसके बजाय कि तुम हर्ट हो, इससे अच्छा ये है कि अपना काम करो, ठीक है? अपने काम पे फ़ोकस करो, क्योंकि उनकी बातें सुनोगे तुम अपने आप को परेशान करोगे और अपना काम भी नहीं कर पाओगे। सातवां पॉइंट है कि हर काम को अकेले करना छोड़ दो। हम हमेशा कोई भी काम होता है सोचते हैं कि अकेले ही करेंगे, ठीक है? किसी की हेल्प नहीं माँगेंगे। जबकि हम एक चीज़ में मास्टर हैं, दूसरी चीज़ हमारी काफ़ी कमज़ोर है,
नहीं, लेकिन फिर भी नहीं हेल्प मांगेंगे, तो भाई हेल्प मांगना स्टार्ट करो। जहाँ पे जो उसमें तुम्हारी कमज़ोर लग रही है, जिस पर्सन को वो चीज़ अच्छी तरीके से आती है, उससे बोलो भाई मेरा काम कर दो, मुझे हेल्प तुम्हारी है, ठीक है। हेल्प चाहिए भाई, शर्माओ नहीं, हेल्प मांगने में कभी मत शर्माओ, क्योंकि जब दो मास्टर मिलकर काम करेंगे तभी बेस्ट प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट हो तभी बेस्ट बनेगा जब बेस्ट चीज़ें आएंगी, ठीक है। आधा तुम्हारा बेस्ट है, आधा उसका बेस्ट है, तो ये एक तरीके से पार्टनरशिप है, एक टीम वर्क है। 8वां पॉइंट है कि अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दो, ठीक है। हम लोग यार हमेशा कंपेयर करते हैं अपने आप को दूसरों से कि यार उनकी लाइफ इतनी अच्छी क्यों चल रही है, हमारी इतनी बेकार क्यों चल रही है, वो इतना अच्छा क्यों परफॉर्म कर पा रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। भाई ये चीज़ इसलिए है क्योंकि तुमने काम स्टार्ट नहीं किया पहले, ठीक है। कंपेयर करो इसलिए क्योंकि उनसे इंस्पिरेशन लेनी है, उनके तरीके से या उनसे कुछ सीखने के लिए कंपेयर करो अपने आप, ठीक है। किसी और चीज़ के लिए नहीं, अपने आप को डिमोटिवेट करने के लिए नहीं, ठीक है। कंपेयर करो, और ऐसा नहीं तुम कंपेयर करते हो कि उनके पास चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं इसलिए वो अच्छा कर पाए हैं, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया, तुमको भी ज़ीरो से ही स्टार्ट करना है, और फिर जो चीज़ तुम्हारे पास अभी है उससे स्टार्ट करो। ऐसा नहीं है कि तुम बहुत सी चीज़ें इकट्ठा कर लो पहले ही कि, और या सोचो कि हमारे पास कुछ है ही नहीं तो हम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 9th पॉइंट है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को टालना छोड़ दो। हम सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे लक्ष्य होते हैं कि जिनको हम पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी के लक्ष्य होते हैं, इसलिए वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं, और ऐसी चीज़ों को टाला नहीं जा सकता। अगर टालोगे तो बाद में हो सकता है रिग्रेट करना पड़े कि अब मैंने पूरी ज़िंदगी में ये चीज़ करने को सोची थी और वो मैं कर ही नहीं पाया, तो वो चीज़ मोस्ट रिग्रेटिंग हो जाएगी, जबकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। इसलिए चीज़ों को टालो नहीं, जैसे ही टाइम मिले स्टार्ट कर दो बस उसको। 10वां पॉइंट है कि हर जगह अवेलेबल होना छोड़ दो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हर जगह हम हमेशा ऑनलाइन रहते हैं, कहीं ना कहीं दिन भर यूज़ करते रहते हैं, ठीक है। किसी का झट से मैसेज आया तुरंत उसका रिप्लाई फटाक से, कोई ग्रुप आया नहीं, सबसे पहले मैसेज हमको करना है, नहीं करना चाहिए ना भाई। देखो, हमेशा ये सब चीज़ें हमेशा अवेलेबल रहना तुम्हारी वैल्यू को कम करता है, ठीक है। तुम्हारी जो रेपुटेशन होती है वो कम हो जाती है कि हर जगह यार कितना खाली बंदा है यार, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल बैठा होगा। तो ये हमें नहीं करना है। तुम्हारे पास और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारा काम, तुम्हारी फैमिली, इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। फ़ोन बंद करके जब साइड में रखो तो घर वालों के पास में बैठो, आगे तुमको लगता है कि हाँ यार कितना सुकून है। 10वां पॉइंट है स्टॉप लूजिंग कंट्रोल। अपने आप पर से अपना कंट्रोल मत खोने दो, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए, लेकिन कंट्रोल अपने आप को अपने ऊपर रखना है, दिमाग को शांत रखना है, क्योंकि शांत दिमाग में ही क्लियर थॉट्स आते हैं, और क्लियर थॉट्स जब रहेंगे तो हमारे डिसीजन भी उतने ही अच्छे होंगे, ठीक है। तो हम लोग बिल्कुल पैनिक नहीं होना, ये नहीं हड़बड़ाहट में कुछ भी उल्टे सीधा कर बैठे, ठीक है। अगर कंट्रोल नहीं रहेगा तो दुर्घटना घट सकती है। 12वां पॉइंट है अपने ईगो की केयर करना छोड़ दो। हम कभी जब किसी चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं तो अगर हमारा फ्रेंड अगर हमारी बात से एग्री नहीं करता है तो हम लोग तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। हमको लगने लगता है कि यार लो हमारी बात से क्यों एग्री नहीं कर रहा है वो, तुमको लगने लगता है कि यार ये बात तो हमारे ईगो की है, तो आप गुस्सा में लगते हो, कहीं ना कहीं भड़क जाते हो। तो यहीं पे रुक जाओ, क्योंकि यार देखो ये उसका अलग नज़रिया किसी चीज़ को देखने का है, तुम्हारा अलग नज़रिया है, तो तुम ये सोचो तुम्हारे लिए ये सीखने की चीज़ है, क्योंकि तुम एक चीज़ को पहले की अपेक्षा अब दो तरीके से देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये एक तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी है सीखने की, ठीक है। तो यहाँ पे हमको अपने ईगो के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक है। ये मत सोचो कि हमारा ईगो हर्ट हो रहा है। अगर आप ये सभी बातें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो 100% श्योर है कि कहीं ना कहीं आपको इम्प्रूवमेंट देखना ज़रूर मिलेगी। और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मुझे इतना अच्छा बोलना नहीं आ रहा है अभी, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट की मुझे भी ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या क्या प्रॉब्लम आपको नज़र आ रही है मेरे अंदर, तो मैं अगली बार उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा।